धर्म, संस्कृति एवं अध्यात्म से ओतप्रोत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म ध्वजा लहराने वाले पूज्य आचार्य श्री से जुड़ने व अपने परिवार व बच्चों को संस्कारवान बनाने हेतु हमारा चैनल भक्ति भाव अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे पितापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भागवत जी के महात्म्य का श्लोक। सत्य चित्त आनंद धन स्वरूप है। कैसे हैं? जो हमेशा क्या है? सत्य वृत्ति, सात्विक वृत्ति को धारण करने वाले हैं। और वृंदावन में तो इस चित्त की बात क्या बोले हैं? वृंदावन के लोग बोलते हैं इससे बड़ा चोर तो कोई है ही नहीं। चित्त, कौन सा चित्त? हाँ, और हमारी माता जी भी कह रहे हैं चित्त चोर भगवान की। हाँ, समझदार तो है, खैर श्यामपुर के समझ आते हैं एक बारी बोलने। तो जो ये चित्त चोर हैं, और वृंदावन में किसी ने लिखा है कि चित्त चोर, वित्त चोर, गोपी चोर, राधा चोर, माखन चोर, चोराग्रगण्यम शरणं ब्रजेम। बोला हम उस ब्रज नंदन की शरण में हैं जो क्या है? चित्त चोर, वित्त चोर, माखन चोर, गोपी चोर। वैसे माता जी को अगर बैठे रहने दो तो ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर बहुत बढ़िया अच्छी लग रही है माता जी, क्योंकि संत हृदय नव नीर समाना। जैसे संतों का हृदय होता है ना, वैसे मेरी माताओं का हृदय होता है। और हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारी माता जी की हार्दिक इच्छा थी कि हमारे घर में, लेकिन घबरा बहुत रहे थे। क्यों घबरा रहे थे? कि गुरुजी कैसे होगा, क्या होगा। मैंने बोला हम आप तो केवल क्या है? निमित्त मात्र है। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। को करी तर्क बढ़ावे साखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी।
कन्हैया लाल की, युगल जोड़ी सरकार की। तो संत हृदय नव नीर समान। वैसे माताओं का हृदय क्या होता है? बड़ा कोमल होता है। और आपने देखा होगा अभी तो देहरादून सब लोग आ गए हैं, जब लोग गढ़वाल में रहा करते थे तो माताओं की स्थिति पता कैसे होती थी? 15 जन था, 15 जैसे कि बुधन धारा है, धारा जन चार। और जब धारा बेटे नवन चार कोई माता अगर मिली तो क्या कंचो पानी बंठा मुंड में, और आधा घंटा हुए कि 1 घंटा हुए, ये मेरे को ये छीन पूरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उनका मन जो है निर्मल होता है, मतलब इतना भी ध्यान नहीं है कि ते पानी बंटवा में दौड़ दो और 2 घंटा बचे ही हैं। वैसे माता जी बड़ी घबरा रही थी देख करके, और गैरोले जी से कह रही थी हो तो जाएगा पर होगा कैसे, इतनी सारी भागवत कराना कोई कम बात है क्या? टेंट साउंड, पंडित जी, व्यास जी, और सारी तमाम व्यवस्थाएं, खाना पीना रहना, उनकी व्यवस्थाएं, किसी को बुलाना है तो हाँ सारी व्यवस्थाएं। कि जब प्रभु कृपा होती है तभी ऐसा कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये अवसर जो है भागवत जी जब घर में आते हैं तो ये अवसर बड़े क्या होता है, कठिन परिश्रम मेहनत से होता है। पिताजी, दादाजी और बुड्ढा जी ने पता नहीं कितने पुण्य किए होंगे, जब वो पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाकर के, और भागवत जी में लिखा हुआ है, इस पुराण में लिखा हुआ है कि इतेशा वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षं वर्तते हरि। इतेशा वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षं वर्तते हरि, यानी कि जाने बिनो होई नहीं प्रीति। ये महात्म्य न सुनना इसलिए जरूरी है, जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं तब तक उनसे क्या नहीं होती है, प्रीति, प्रेम नहीं होता है। प्रेम कब होता है? जब हम एक दूसरे के भावों को समझते हैं, और जब समझ में गुण आते हैं तो प्रीति बढ़ती है, और अवगुण समझ में आती है तो क्या बढ़ती है? दुश्मनी। तो जब तक हमने भागवत पुराण के विषय में समझा नहीं तब तक इस पुराण के प्रति हमारी क्या नहीं होगी, रुचि नहीं होगी। और रुचि कब बढ़ेगी? जब हम इसको जानेंगे। ये है क्या? ये ऐसा भगवान का विग्रह है कि इस विग्रह में इतेशा वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षं वर्तते हरि। जब भगवान लीला स्मरण करके बैकुंठ गोलोक धाम को जा रहे थे तो भगवान कृष्ण का जो वो तेज था, वो तेज इस भागवत जी में निहित हो गया। पुण्य पुंज निकलता है ना, जिसको हम लोग साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, आम भाषा में प्राण बोलते हैं। पंचवायु, पान व्यान समान उदान, 5 प्रकार के पंच प्राणवायु हमारे शरीर में होते हैं। तो हमारे शरीर का भगवान कृष्ण का जब वो तेज निकला, जरा नाम के व्याध ने जब तीर साधा था ना, तो भगवान के तलवे में लगा था। तो वो जो तेज था, जिस तेज से महाभारत में जो अर्जुन गांडीवी धनुष उठाता था ना, तो जब वो प्रत्यंता चढ़ाता था तो तीनों लोग कांपने लगते थे। लोग बोलते थे क्या हो गया, बोल युद्ध प्रारंभ हो गया। तीनों लोग कांपने लगते थे उस प्रत्यंता से। वो तेज भगवान ने इस पुराण में निहित करा। कहने का आशय कि आपके घर में स्वयं पुराण के रूप में भगवान विराजमान है, और आपकी यदि कथा समझ में आ रही है, दत्तचित होकर आप कथा सुन रहे हैं, तो हनुमान चौक जाना और वहां से भागवत जी को लाना और भगवान कृष्ण का विग्रह मान करके उसकी सुबह शाम पूजा करना। कि मनोकामना सिद्धि नर पावा, जिन यह कथा
कपट तजी गावा। उसके लिए नहीं लिखा हुआ, जिसने पहले तय कर दिया इतना लूंगा 4 लाख और तब जाके पुराण पढ़ूंगा, उसके लिए नहीं लिखा कि जिन यह कथा कपट तज गावा। वो क्या मनोकामना सिद्धि नर पावा, यानी कि मनोकामना उसी की पूरी होगी, सिद्ध वो होगा जिसने कपट तज गावा। यानी बदले में हमें इसके चाहे 1 रुपया मिल जाए 1 लाख रुपए मिल जाए, श्रद्धा से जो मिल जाए उसको ग्रहण करके यदि कथा सुनाएंगे तो सिद्धि न पावा। और सुनने के लिए सुनने का प्रलोभन नहीं होना चाहिए, बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। गुरुजी कथा तो सुननी थी पर क्या करें, छोटे बेटे के एग्जाम हो रहे हैं, बड़े बेटे की पढ़ाई है, और पता चल रहा है कि जो कथा में आई माता थी, जो माता कथा में आई थी, एग्जाम बच्चों के छोड़ करके बच्चे बोला अपना आप टिफिन बना लेना खा लेना, मैं कथा में जाती हूँ, क्या पता उसी का बच्चा IAS बन जाए। है जरूरत, बजाओ।